कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप झेलता है, जिसके पास न अपनी जरूरत भर जमीन है और ना ही तेल या कोयले जैसा संसाधन, वो दुनिया की सबसे एडवांस इकोनॉमी कैसे बना? आज 11 फरवरी यानी जापान का नेशनल फाउंडेशन डे है। तो चलिए आज जापान के उन गलियों में चलते हैं जहां 1000 साल पुरानी परंपराएं और स्पेस एज वाली टेक्नोलॉजी, यानी वो हाईटेक दुनिया जो हम फिल्मों में देखते हैं, एक साथ सांस लेती है। अब हम जापान के वो अतरंगी सच के बारे में बात करेंगे जो आप अभी पहली बार सुनेंगे। जापान में सफाई कोई काम नहीं बल्कि एक संस्कार, एक डेली रूटीन जैसा है। वहाँ स्कूलों में आपको सफाई कर्मचारी यानी जेनिटर्स नहीं मिलेंगे। इसे कहते हैं ओसोजी परंपरा, यानी रोजाना 15 से 20 मिनट बच्चे खुद झाड़ू पोछा करते हैं और टॉयलेट साफ करते हैं अपने स्कूल्स में। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। अगर आप खुद सफाई करेंगे तो आप कभी गंदगी फैलाएंगे ही नहीं। और हाँ, वहाँ टिप देने की गलती कभी मत करिएगा। वहाँ वेटर या ड्राइवर को टिप देना उनकी बेइज्जती माना जाता है। उनके लिए अच्छी सर्विस देना एक फर्ज है, जिसके लिए वे आपसे अलग से पैसे की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। क्या आपने कभी ऑफिस में सोने की हिम्मत की है? जापान में इसे इनेमुरी कहते हैं। अगर कोई डेस्क पर सो जा रहा है तो बॉस उसे आलस नहीं बल्कि मेहनती मानता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसने मन लगाकर काम करने के कारण वो थक गया और सो गया। वहाँ की ट्रेनों की दुनिया दीवानी है। अगर ट्रेन बस 1 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कर्मचारी हर पैसेंजर को लेट स्लिप देते हैं ताकि वे अपने ऑफिस में सबूत दे सकें कि देरी उनकी नहीं, सिस्टम की थी। वहाँ ट्रेनों में फोन पर बात करना अपराध करने जैसा है, क्योंकि वे दूसरों की शांति का बहुत सम्मान करते हैं। क्या आपको डोरेमोन वाला कार्टून याद है? नोबिता और डोरेमोन अक्सर सड़क के किनारे जिन वेंडिंग मशीन से जूस पीते हुए दिखते थे, वो जापान की असल हकीकत है। वहाँ 50 लाख से ज्यादा ऐसी मशीनें हैं। पहाड़ों की चोटी हो या सुनसान गली, ये 24 घंटे सातों दिन गर्म कॉफी से लेकर ताजे अंडे और गर्म रामेन यानी नूडल्स तक निकाल कर दे देती है। खाने में भी उनका दिमाग गजब है। वहाँ तरबूज गोल नहीं, चौकोर उगाए जाते हैं ताकि फ्रिज में वे कम जगह लें और आसानी से स्टैक हो सकें। और एक मजेदार फैक्ट, जापान में क्रिसमस का मतलब है KFC। ये वहाँ की इतनी बड़ी परंपरा है कि लोगों को महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है। जापान की तरक्की के पीछे कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जिन्हें अपनाकर भारत अपनी विकास यात्रा को रॉकेट बना सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कचरे का पे एज यू थ्रो मॉडल के बारे में। यानी जापान में आप अपना कूड़ा किसी भी थैली में नहीं फेंक सकते। आपको सरकार से खास गार्बेज बैग्स खरीदने पड़ते हैं, जिनकी कीमत काफी होती है। इसका मतलब है जितना ज्यादा कूड़ा फैलाओगे उतना ज्यादा पैसा दोगे। इससे लोग कूड़ा कम पैदा करते हैं और रिसाइकल ज्यादा करते हैं। भारत में अगर हम इसे अपनाएं तो हमारे शहरों के कूड़े के पहाड़ गायब हो सकते हैं। दूसरा, हम बात करेंगे काइजन तकनीक, जिसका मतलब है लगातार सुधार के बारे में। जापान किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करता। वे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हर कर्मचारी रोज एक छोटा सुधार करे तो हमारी क्वालिटी दुनिया में नंबर 1 होगी। तीसरा है समय और अनुशासन। हमारे यहाँ इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम चलता है, जबकि जापानी ट्रेनें औसतन सिर्फ 18 सेकंड लेट होती हैं। वहाँ समय का मतलब दूसरे का सम्मान है। जिस दिन हम समय की कद्र करना सीख जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। चौथा है आपदा प्रबंधन। जापान में भूकंप आना आम है, लेकिन वहाँ की बिल्डिंग्स शॉक अब्जॉर्बर्स पर टिकी होती है, जो भूकंप के दौरान झूलती है पर गिरती नहीं। भारत के हिमालय और तटीय क्षेत्रों में हमें ऐसी ही स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। हमारा और जापान का रिश्ता सिर्फ बुलेट ट्रेन का नहीं बल्कि आत्मा का है। चलिए जानते हैं कि कैसे। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई, जब बौद्ध धर्म भारत से जापान पहुंचा। क्या आप जानते हैं 752 AD में जब जापान के मशहूर तोडाइजी मंदिर में बुद्ध की विशाल प्रतिमा बनी, तो उनकी आंखें खोलने की रस्म एक दक्षिण भारतीय भिक्षु बोधिसत्व ने निभाई थी। आज भी जापान के 7 भाग्यशाली देवताओं में माँ सरस्वती, बिंजाईटेन भगवान शिव, देकाकुतेन और कुबेर विशामोनतेन के रूप में पूजे जाते हैं। आधुनिक इतिहास में भी भारत ने तब जापान का हाथ थामा जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब 11 देशों के जज जापान पर मुकदमा चला रहे थे, तब भारतीय जज राधा विनोद पाल इकलौते थे जिन्होंने कहा कि ये विजेता का न्याय है और जापान के पक्ष में 1200 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आज भी जापान के लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं। एक और दिलचस्प किस्सा है करी रेबेलियन का। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जब जापान भागे तो उन्होंने वहां असली भारतीय मसालों वाली करी पेश की। आज नाकामुराई करी जापान का एक बड़ा ब्रांड है। सबसे भावुक किस्सा है साल 1949 का। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के दौरान जापान ने अपने चिड़ियाघर के सारे जानवर खो दिए थे। वहां के स्कूली बच्चों ने भावुक होकर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां लिखी। बच्चों की पुकार सुनकर नेहरू जी ने इंदिरा नाम की एक छोटी हाथी जापान के उएनो चिड़ियाघर को भेंट की। जब ये हाथी टोक्यो पहुंचा तो यहाँ के हजारों बच्चों के आंखों में खुशी के आंसू थे। इंदिरा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच युद्ध के बाद दोबारा शुरू हुई दोस्ती का एक प्यारा सा पैगाम थी। आज यही ऐतिहासिक दोस्ती स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। बुलेट ट्रेन से लेकर दिल्ली मेट्रो तक और डिजिटल इंडिया से लेकर सेमीकंडक्टर तक, जापान और भारत मिलकर 21वीं सदी का इतिहास लिख रहे हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।